नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे फोन की स्क्रीन पर जो नंबर चमकते हैं वो आखिर आए कहाँ से? आज हम गणित की उसी छिपी हुई कहानी को खोलने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें पूरी दुनिया में सदियों की एक जबरदस्त यात्रा पर ले जाएगी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम रोजमर्रा में जो मैथ्स इस्तेमाल करते हैं उसे बनाया किसने? अक्सर इसका क्रेडिट प्राचीन ग्रीस को दिया जाता है, लेकिन क्या क्या यही पूरी कहानी है? जैसा कि हम देखेंगे, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और उलझी हुई है। जी नहीं, ये कहानी सिर्फ एथेंस के मार्बल के खंभों तक की नहीं है। ये तो एक ग्लोबल पहेली की तरह है, जिसके टुकड़े भारत के पुराने ग्रंथों में, चीन के शाही दरबारों में और बगदाद की लाइब्रेरियों में बिखरे हुए हैं। ये नॉलेज के एक से दूसरी जगह जाने की एक कमाल की दास्तान है। ठीक है, तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है प्राचीन भारत। एक ऐसी जगह जहां एक ऐसे आइडिया ने जन्म लिया जिसने सचमुच दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक पूरी क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने हिसाब किताब का पूरा तरीका ही बदल दिया और गणित के लिए वो दरवाजे खोल दिए जिनकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये रहा वो जीरो, मतलब शून्य। देखने में कितना सिंपल है ना? लेकिन ये निशान, ये प्रतीक इंसानियत के इतिहास के सबसे ताकतवर आइडियाज में से एक है, कुछ नहीं होने का कॉन्सेप्ट। इस आइडिया की जड़ें हैं संस्कृत शब्द शून्य में, जिसका मतलब होता है खालीपन। और हाँ, ये कॉन्सेप्ट तो कुछ समय से था, लेकिन महान भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने ही 628 ईस्वी में इसे एक अंक के तौर पर साफ साफ डिफाइन किया, और तो और इसके साथ कैलकुलेशन करने के नियम भी बनाए। बस यहीं से गणित ने एक नई उड़ान भरी। लेकिन रुकिए, बात यहाँ ही खत्म नहीं होती। वो डेसिमल सिस्टम जिसने बड़े बड़े नंबरों को संभालना बच्चों का खेल बना दिया, वो भी भारत से आया। ब्रह्मगुप्त ने हमें सिर्फ जीरो ही नहीं बल्कि नेगेटिव नंबर से डील करने के नियम भी दिए। और महान आर्यभट्ट ने तो ट्रिग्नोमेट्री और पाई की कैलकुलेशन में दुनिया को रास्ता दिखाया। चलिए अब थोड़ा पूरब की ओर चलते हैं और चीन के गणित को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ फोकस बड़े बड़े थ्योरम्स पर कम और असल जिंदगी की मुश्किलों को सुलझाने पर ज्यादा था। इस अप्रोच का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है गणितीय कला पर 9 अध्याय नाम की एक बहुत ही जरूरी किताब। ये किताब इतनी असरदार थी कि इसे चीनी गणित की बाइबल कहा जाने लगा, जिसने सदियों तक विद्वानों को गाइड किया। तो इस किताब में किस तरह की प्रॉब्लम्स थीं? सब कुछ प्रैक्टिकल था। जमीन को नापना, व्यापार का हिसाब किताब करना और इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना। इसमें मुश्किल इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके भी थे, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। सोचिए, ये आज की स्प्रेडशीट और इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर का एक तरह से पुराना वर्जन था। ये साबित करता है कि गणित हमेशा से ही समाज को चलाने वाला एक प्रैक्टिकल टूल रहा है। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव हमें इस्लामी स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज में ले जाता है। ये वो दौर था जब बगदाद जैसे शहर सीखने सिखाने के सेंटर बन गए थे, जो दुनिया भर से नॉलेज को अपनी ओर खींच रहे थे और उसे एक साथ ला रहे थे। इस्लामी दुनिया के विद्वानों ने सिर्फ पुराने ज्ञान को सहेजा नहीं, उन्होंने ग्रीक ज्योमेट्री और भारतीय नंबर सिस्टम जैसे अलग अलग आइडियाज को लिया और उन्हें मिलाकर कुछ बिल्कुल नया और शक्तिशाली बना दिया। और इस काम के सेंटर में एक महान विद्वान थे, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, गणित को हर किसी के लिए आसान और काम का बनाना। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, वो इसे अंक गणित में सबसे आसान और सबसे उपयोगी चीजों तक ही रखना चाहते थे। अल ख्वारिज़मी की सबसे मशहूर किताब का टाइटल था अल जबर। इस शब्द का मतलब होता है टूटे हुए हिस्सों को फिर से जोड़ना। और जानते हैं, इसी से हमें अलजेब्रा शब्द मिला है। उन्होंने ही अज्ञात चीजों यानी एक्स को हल करने का एक सिस्टमैटिक तरीका बनाया, जिससे गणित की एक पूरी नई ब्रांच की नींव पड़ी। तो हमारे पास भारत से जीरो हैं, चीन से प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं और इस्लामी दुनिया से अलजेब्रा। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि ये सारे आइडियाज अपनी अपनी जगहों पर रुके नहीं रहे। ये व्यापार के रास्तों और विद्वानों के साथ पूरी दुनिया में फैल गए। तो ये सब जुड़ा कैसे? चलिए देखते हैं। भारत के आइडियाज जैसे साइन फंक्शन और हमारा नंबर सिस्टम बगदाद तक का सफर तय करते हैं। वहाँ अल ख्वारिज़मी जैसे विद्वान इन पर काम करते हैं और अलजेब्रा को डेवलप करते हैं।
और फिर सदियों बाद फाइबोनाची जैसे लोगों के जरिए यही ज्ञान यूरोप पहुंचता है, जिससे वहां पुनर्जागरण यानी रेनेसां को ताकत मिलती है। ये तो जैसे नॉलेज की एक ग्लोबल रिले रेस थी। तो अब से जब भी हम अपने फोन की स्क्रीन पर चमकते हुए नंबर देखें या किसी ऐप के कोड के बारे में सोचें, तो ये याद रखें कि इन सब में एक छिपा हुआ ग्लोबल इतिहास है। हमारे कंप्यूटरों को चलाने वाले नंबर भारत से आए, हमारे ऐप्स का लॉजिक अलजेब्रा के सिद्धांतों पर काम करता है, जिसे फारस में सिस्टमैटिक बनाया गया, और विज्ञान के सारे समीकरण इसी ग्लोबल नींव पर खड़े हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारी दुनिया को बनाने वाली और कौन-कौन सी महान खोजें इतिहास की परतों में छिपी हुई हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं? अगर ऐसी ही और छिपी हुई कहानियों को जानने में दिलचस्पी है, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़ें। आज इस पड़ताल का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही और दिलचस्प विश्लेषणों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।